अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए 3 बेस्ट पीडीएफ मटेरियल उपलब्ध हैं। तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से बिल्कुल कम प्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पुलिस, एनडीए परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो आज 13 फरवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले फटाफट पिछले करंट अफेयर का रिविजन कर लीजिए और वीडियो का लास्ट में 2 क्विज लगाऊंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स के वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में है। हाल ही में किस दिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 11 फरवरी को। 2021 का थीम है वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। निम्न में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट इरविन को। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। 8 से 12 फरवरी के बीच किसके द्वारा वर्ष 2021 के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया? आरबीआई द्वारा। किस देश के विद्रोही समूह चीन नेशनल आर्मी ने भारत में शरण की मांग की है? यह म्यांमार की विद्रोही समूह है। 6 से 10 फरवरी 2021 के बीच 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? असम के गुवाहाटी में। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? सुजेन पी क्लार्क। असम की सरकार ने किस भारतीय धाविका को डीएसपी पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है? हिमा दास को। हिमा दास असम की हैं। ये असम में ढींग की रहने वाली हैं, इसलिए इन्हें ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। 10 फरवरी 2021 से शुरू हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल की उद्घाटन फिल्म कौन सी है? तो ये बोस्नियन फिल्म है, इसका नाम है कुओ वेडिस आइडा। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे पुराना डिंकिन सोनिया का जीवाश्म मिला है? मध्य प्रदेश में। वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन बनी है? मानसा वाराणसी बनी है, ये तेलंगाना की हैं। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये भारत की प्राइवेट कंपनी है। इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं सतीश्वर बाल कृष्णन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इससे पहले इस कंपनी के ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे, यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। अब इन्हें पदोन्नत किया गया है और इस कंपनी का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। वैसे भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है एलआईसी, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। एलआईसी के चेयरमैन हैं एमआर कुमार, उसे भी याद रखिए। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में टाइगर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी है? तो टाइगर पुरस्कार जीतने वाली भारत की दूसरी फिल्म बन गई है कुजंगल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रॉटरडैम नीदरलैंड का एक शहर है, वहीं पर वर्चुअली तरीके से इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है टाइगर पुरस्कार, जो कि एक भारतीय फिल्म ने जीता है। इस फिल्म का नाम है कुजंगल। ये तमिल फिल्म है, याद रखिए ये तमिल फिल्म है और इस पुरस्कार के तहत 40,000 यूरो की इनामी राशि दी जाती है। अच्छा, पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी जिसे टाइगर पुरस्कार मिला था? उस फिल्म का नाम है दुर्गा, जो कि मलयालम फिल्म थी। अब कुजंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानिए। इसके डायरेक्टर हैं विनोद राज पीएस और इस फिल्म का अंग्रेजी वर्जन का नाम है पेबल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कंकड़। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम का यह 50वां संस्करण था, जिसका आयोजन वर्चुअली तरीके से किया गया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 11 फरवरी 2021 को जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने हाल ही में इन जल संरचनाओं का उद्घाटन किया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। हाल ही में राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एरो इंडिया का उद्घाटन किया था। 3 से 5 फरवरी के बीच में 13वां एरो इंडिया का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अब हम जानते हैं इस अभियान के बारे में डिटेल से। तो इन जल संरचनाओं का निर्माण जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। ये अभियान हर खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के उद्देश्य शुरू किया गया है, ताकि पानी तो उपलब्ध हो ही, साथ साथ में रोजगार भी पैदा हो। तो जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान जो है यह जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। किस भारतीय बैंक द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को $400 मिलियन फंड प्रदान किया जा रहा है? तो ये है एक्जिम बैंक, जो कि मालदीव को $400 मिलियन फंड प्रदान कर रहा है। हाल ही में इसकी आरबीआई ने घोषणा की है। वैसे इसके लिए समझौता पिछले साल ही किया गया था, अक्टूबर में।
एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। वैसे एग्जिम बैंक लगभग सभी देशों में होता है, भारत में भी है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। मुख्यालय मुंबई में है। प्रबंध निदेशक हैं डेविड रस्किन्हा। भारतीय नौसेना का सबसे बड़े युद्धाभ्यास का नाम बताइए जिसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है। तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़े युद्धाभ्यास का नाम है ट्रोपेक्स। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? हिंद महासागर क्षेत्र में। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म होगा थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म होगा। वैसे ये भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है, लेकिन इसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड भी हिस्सा ले रहे हैं। वैसे जनवरी के शुरू में ही ये स्टार्ट हो गया था और फरवरी के तीसरे सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे युद्धाभ्यास का बात चला है, कुछ बातें ध्यान में रखनी है। भारत फ्रांस के बीच में वायुसेना अभ्यास है डेजर्ट नाइट, जिसका आयोजन पिछले महीने 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। वहीं भारत और अमेरिका के बीच में 16वां सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 8 फरवरी को शुरू हुआ, 21 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन किया जा रहा है राजस्थान के बीकानेर में। और 21 से 25 जनवरी के बीच में पिछले महीने त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास यानी एम्फीबियस एक्सरसाइज इसे कहा जाता है, अंडमान सागर में किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी ने हिस्सा लिया था। तो एम्फेक्स जो लिखा गया है इसका फुल फॉर्म ही होता है एम्फीबियस एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नोट करिए, रॉयल इंडियन नेवी के नाम से इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। देखिए, स्थापना किसी और दिन हुई थी, लेकिन ये दिवस किसी और दिन मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो नौसेना ने एक अभियान चलाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, वो सफल हुआ था। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है राष्ट्रपति। वर्तमान में रामनाथ कोविंद कमांडर इन चीफ हैं। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं, यानी भारतीय नौसेना के चीफ हैं करमबीर सिंह। वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं जी अशोक कुमार और डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ बने हैं MS पवार। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इसे किसने तैयार किया है? तो भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च हो गया है। इसे तैयार किया है रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटा अचिले इंडिया ने संयुक्त रूप से मिलकर। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे पोल्यूशन काफ़ी कम फैलता है। पोल्यूशन होता है लेकिन काफ़ी कम होता है। वैसे आमतौर पर जो भी ट्रैक्टर होते हैं डीजल से चलते हैं, उससे पोल्यूशन ज़्यादा तो फैलता है ही, साथ साथ में किसानों की लागत भी बढ़ जाती है। और CNG डीजल के कंपैरिजन में सस्ता होता है, तो किसानों की इससे बचत भी होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 फार्मा कंपनियों को बंद करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसे बोलेंगे। अच्छा, ये 2 कंपनियां कौन सी हैं? तो ये बंद होने वाली 2 कंपनियां हैं। एक है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और एक है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसमें इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, हैदराबाद, ऋषिकेश और गुड़गांव में है। 4 जगहों पर इसका हेडक्वार्टर है। वहीं राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में है। क्योंकि ये दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं, इसलिए इनकी स्थापना कब की गई थी याद रखिएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 3 फार्मा PSU में विनिवेश करने का लक्ष्य रखा है। विनिवेश का मतलब होता है कि इन 3 फार्मा PSU में कुछ हिस्सा सरकार जो है बेचेगी। और ये तीनों कंपनियां कौन सी हैं? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो इन कंपनियों में भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी।
हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत में यूरिया खाद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत सरकार 20% हिस्सेदारी बेच रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और कहा जा रहा है कि भारत सरकार को इससे लगभग 400 करोड़ रुपये इनकम हो सकता है। तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 को। मुख्यालय नोएडा में है। वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान 247 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ क्या है। यानी कैग ने जो हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है उसके अनुसार 2018-19 में भारत के 247 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कितना लाभ कमाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1,78,000 करोड़ रुपये। ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक बात ध्यान में रखिए, कुल लाभ में से 73% लाभ जो है 63 कंपनियों ने पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा बिजली के क्षेत्र से प्राप्त किए हैं। कैग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1858 में। वर्तमान में भारत के कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये भारत के 14वें कैग हैं। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम कैग कौन थे? वी नरहरि राव थे, जो कि पद पर है 1948 से 1954 तक। कैग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। संविधान में कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व किस अभयारण्य के तहत स्थापित किया जाएगा? तो भारत में अब तक 50 टाइगर रिजर्व थे। 51वें टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। ये टाइगर रिजर्व मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य और श्रीविल्लीपुथूर ग्रिज्ड स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य के तहत स्थापित किया जाएगा। ये दोनों वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में हैं और इस तरह से ये टाइगर रिजर्व भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। तमिलनाडु के अन्य 4 टाइगर रिजर्व कौन से हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि ऑप्शन में जो और भी अभयारण्य हैं, जैसे कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, ये कर्नाटक में है। शिंगबा वन्यजीव अभयारण्य और केओंग नोसला वन्यजीव अभयारण्य ये सिक्किम में है। रंगा पहाड़ वन्यजीव अभयारण्य ये नागालैंड में है। तमिलनाडु के अन्य 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक है मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है। अच्छा, बाघ का बात चला है, ये बताइए भारत में बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या है 2967। एक्चुअल में 2014 में जो बाघों की गणना हुई थी उसके अनुसार बाघों की संख्या थी 2226, लेकिन 2018 में बाघों की गणना की गई और ये रिपोर्ट 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। इसके अनुसार बाघों की संख्या है 2967 और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर बाघों की संख्या है 526। कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक में बाघों की संख्या है 524। रक्षा मंत्रालय ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिपबोर्न सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने यह समझौता किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, यानी बेल के साथ। भेल और बेल दोनों थोड़ा सेम लगते हैं, आपको डिफरेंस याद रखना है। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं जो बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। तो यहाँ पे SDR टैग का फुल फॉर्म क्या होगा? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल। इसका काम क्या है? तो ये एक प्रकार का रेडियो सिस्टम है जो जहाज़ से जहाज़, जहाज़ से हवा और जहाज़ से स्थल के बीच ध्वनि और डेटा संचार की सुविधा प्रदान करता है। बेल की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1954 में। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं MV गौतम। हाल ही में निम्न में से कहां पर एक कोविड योद्धा स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कोविड योद्धा स्मारक स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर में, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। तो हाल ही में ओडिशा की सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो कोरोना महामारी में जो भी स्वास्थ्यकर्मी
अपना जान गंवा दिए हैं, उन्हीं के स्मृति में ये स्मारक स्थापित किया जाएगा। तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। पिछले साल पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन यहीं पर किया गया था और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा उसका आयोजन भुवनेश्वर में ही किया जाएगा। उड़ीसा में एक और जगह है राउरकेला। तो इस बार जो है हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन 2 जगह किया जाएगा, भुवनेश्वर में और राउरकेला में। राउरकेला में ही विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है जो कि 2023 से पहले बनकर रेडी हो जाएगा। तो उसमें ही इस विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन में कटक देख रहे हैं, ये भी ओडिशा में है। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध प्रसूति रोग विशेषज्ञ जेम्स ब्लंडेल जिन्होंने रक्त स्राव के इलाज के लिए मानव रक्त का पहला सफल ट्रांसफ्यूजन किया, किस देश के थे? तो जेम्स ब्लंडेल ये यूनाइटेड किंगडम के थे। दूसरा क्वेश्चन था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अल्टमैन ने इसकी खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया को। अब चलिए आज का पहला क्विज है, भारत की अब तक की एकमात्र महिला लोकसभा महासचिव का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।